दनघटा स्थित द्वाबा विकास की बाग में होने जा रहा है। और आपको बता दें कि जैसे चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी अपनी ताल ठोक करके खड़े हैं, बसपा से अलग, गठबंधन से अलग, भाजपा से अलग, निर्दल भी लड़ रहे हैं, उसी तरह से सपा और भाजपा दोनों के बड़े नेता इस द्वाबा की धरती पर पधार रहे हैं। एक तरफ जिस समय अखिलेश यादव जी का आगमन दनघटा द्वाबा विकास की बाग में होगा, उसी समय ब्रजेश पाठक अशरफपुर और देवरी के बीच जूनियर हाई स्कूल की बाग में आएंगे। अब कल की भीड़ ही बताएगी कि कौन किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है माहौल इस समय चुनाव का। नमस्कार। नमस्कार। क्या होगा आपकी बार चुनाव में क्या होगा? अब ये इनके नेताओं ने 400 पार बोलना बंद कर दिया है, ये आपके सामने है। तो आप समझ जाइए क्या होने जा रहा है। और जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं, आप उल्टा सीधा भाषण कर रहे हैं। जगह जगह मंगलसूत्र बिक जाएगा तो मंदिर गिर जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए 70 साल में ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसने मंदिर गिराया है? केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, कौन सा मंदिर गिरा? हाँ, लेकिन एक मंदिर के निर्माण करने में इन्होंने अयोध्या में कई मंदिर गिराए, उसका जवाब ये नहीं देंगे। ये मंदिर गिराने की बातें करते हैं। ये बौखला गए हैं, ये घबरा गए हैं। आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। ये निषाद पार्टी के जो निषाद जो समाज के लड़ रहे हैं, पप्पू निषाद जी आपके पार्टी से, जी, इनका क्या रहेगा आपकी बार? चुनाव हम जीत रहे हैं। और आप विश्वास रखिए, ये चुनाव जो 2024 का लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव भाजपा बनाम गठबंधन नहीं हो रहा है, ये जनता बनाम भाजपा चुनाव चल रहा है। और चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता जो तय करेगी वही निर्णय होगा। तो आप विश्वास रखिए, जनता इस बार जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। क्या आपको विश्वास है जनता गठबंधन की तरफ? मुझे विश्वास नहीं, हम लोग चल रहे हैं। यहाँ सारे गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़े भाई सोनू यादव जी मौजूद हैं, वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हमारे सुनील पांडे जी हैं, सब लोग लगातार चल रहे हैं। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो अपनी क्षमता से बढ़ के नहीं चल रहा है। अब हर एक कार्यकर्ता हर एक गाँव में जा रहा है। गांव के लोग मना कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग चुनाव जीत चुके हैं। ये स्थितियां हैं। कितनी संख्या में यहाँ? आप ये मान के चलिए, यहाँ संख्या को आप गिनती में, धर्म में, समाज में और जात में आप बांट नहीं पाएंगे। यहाँ वो भीड़ होने जा रही है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम आलोक यादव सोनू है। अच्छा, सोनू जी। हमारे पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं। और हमारे छोटे भाई हैं प्रवीण पांडे, इनके पिताजी पहले कांग्रेस के सांसद थे। हमारे पिताजी और इनके पिताजी एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। पहले इनके पिताजी सांसद हुए खलीलाबाद लोकसभा से, फिर बाद में हमारे पिताजी। कल जो चुनावी रैली हो रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जी क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। रैली बहुत ही ऐतिहासिक होगी। और ये आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से इस दनघटा इंटर कॉलेज के प्रांगण में सरसों गिराने भर की जगह नहीं रहेगी, इतनी भीड़ होगी। सरसों गिराने की जगह? हाँ जी। ये जो आपके पप्पू निषाद हैं, सवाल थोड़ा तीखा है भाई। हाँ, ये जो पप्पू निषाद हैं, आखिर ये जनता, जो क्षेत्र की जनता है, मैं जनता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वोट क्यों दें इनको? वोट हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी के नाते लोग वोट दे रहे हैं। जो प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी का चेहरा तो होता है क्षेत्र में, लेकिन जो बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होता है, वो माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी के चेहरे पे लोग वोट क्षेत्र में देते हैं। और पप्पू निषाद हमारा लोकप्रिय प्रत्याशी है, जनता के बीच में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई लूट खसोट का कोई आरोप नहीं था। सेतु निगम के चेयरमैन थे, चाहे होते तो बड़ा रुपया कमा लेते, लेकिन हमारा प्रत्याशी ऐसा नहीं है। जनता लड़ा रही है चुनाव। आपके प्रत्याशी कार्यकाल में मंत्री रहने
जब मंत्री थे जी। तो एक बार जेल भी गए थे। अरे जेल गए थे, ये छोटा मोटा वारंट था, ऐसा नहीं था कि कोई अपराध में बहुत बड़ा अपराध। ये राजनीतिक जीवन में होता जाता है कि छोटे मोटे वारंट थे, उसी में जेल गए थे, किसी संगीन मामले में जेल नहीं गए थे। कल जो सभा होगी उसके लिए आप जनता से क्या कहें? जनता से हमारे नेता अपील करेंगे पप्पू निषाद के पक्ष में मतदान करने के लिए। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं ठप्प हैं, अगर हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो आगे सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जनता से क्या अपील होगी आपकी? जनता से मेरी यही अपील है, देखिए जो घोषणा पत्र माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वो घोषणा पत्र धरातल पे लागू हो जाए। इसके लिए कल आप लोगों को भारी संख्या में यहाँ पहुँच के माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करना है और अखिलेश यादव जी को ये बताने का काम करना है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, संत कबीर नगर की जनता यहाँ से एक सांसद भेजने का काम कर रही है। धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जनता लड़ रही है, प्रत्याशी तो सिर्फ एक चेहरा है और आज जनता हिसाब मांग रही है सरकार से कि आपने जो वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का, आज जनता हिसाब मांग रही है। किसान हिसाब मांग रहा है कि आपने कहा था मेरी आय, किसानों की आय मैं दुगनी कर दूंगा। आज नौजवान हिसाब मांग रहा सरकार से कि मेरी नौकरी कहाँ गई। इस नाते कोई लड़ाई किसी से हैया नहीं है और एक तरफा पप्पू निषाद यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ की ये द्वाबा इंटर कॉलेज क्षेत्र के बगल में इस प्रांगण में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो सम्मेलन होने जा रहा है, जनसभा, बहुत भीषण जनसभा होने जा रहा है। यहाँ की जनता कल साबित कर देगी कि हमारे इंडिया गठबंधन की जो उन्होंने घोषणा किया है, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के सांसद थे 5 साल, उनसे हिसाब लेने का काम करेगी यहाँ की जनता। दबे कुचले समाज, गरीब का बेटा ये पप्पू निषाद अब की बार यहाँ की जनता सांसद बनाने जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मंदिर और मस्जिद है। क्या कहेंगे? चुनाव हमारा जनता लड़ रही है, प्रत्याशी हमारा जीतेगा। जनता इनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। किसान आत्महत्या कर रहा है और 700 किसान इनके नीतियों से प्रभावित होकर के दिल्ली में जो अपनी शहादत दिया। नौजवान जो है अग्निवीर योजना में झोंक दिए गए हैं। बेरोजगारी 45 साल के चरम सीमा पे है। तो कोई वर्ग नहीं बचा है जो प्रताड़ित न हो। अब की चुनाव बदलाव का चुनाव है, जनता स्वयं निर्णय ले रही है। रह गई बात कल की जनसभा की, ऐतिहासिक भीड़ होगी। प्रत्याशी हमारा, हम उस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि हम गोरखपुर से, बस्ती से और गाड़ी भेज करके आदमी मंगावें, लेकिन लोकल जनता का इतना इस सरकार के प्रति आक्रोश है कि ये मैदान क्या पूरा धनघटा में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इतनी जनता आएगी जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है, जैसा गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं। मास्टर साहब, आप अध्यापक हैं, आप बताएं कि क्या होगा अब की बार? अब की बार पूरे देश, पूरे प्रदेश, विशेष तौर से संत कबीर नगर की महान जनता गठबंधन के पक्ष में जोरदार समर्थन, इतना समर्थन मिल रहा है कि हमारे प्रत्याशी बहुत ही समझिए गरीब हैं, थे मंत्री थे लेकिन हैं गरीब हैं। लेकिन यहाँ का समाजवादी कार्यकर्ता जो भी नेता है अपने पैसे से पूरे क्षेत्र में दौड़ करके समाजवादी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये इस तरह के लोगों की आपने बातें सुनी और यहाँ पर कल अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है और इसके लिए लोग स्थलीय निरीक्षण भी किए हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।